मल्टी बैगर स्टॉक मिलना लक की बात है। मैंने मल्टी बैगर स्टॉक लाया हूँ वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। 2003 में ये आईपीओ में आया था। तब से लेकर आज तक ये लगभग इतना गिरावट के बाद भी 22,000% का रिटर्न दिया है। यानी इतना गिरावट के बाद भी तब से लेकर अभी तक 220 टाइम्स मल्टीबैगर हुआ है। उसका वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। ये केमिकल कंपनी है। उसका वेबसाइट में जाके कहाँ कहाँ काम करते हैं पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप बेहतर के लिए आप पेपर ट्रेनिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ही बात करके ही ऐसा सेटअप मिलते हैं तो ट्रेड लीजिए। नवीन फ्लोरिन का देखेंगे तो ये मिड कैप कंपनी है। पी थोड़ा हाई दिखा रहा है क्योंकि अभी केमिकल सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए अर्निंग कम होगा तो पी ज़्यादा होगा, इसीलिए अर्निंग कम दिखा रहा है। लेकिन उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ये 10 साल का 19%, 5 साल का 18%, 3 साल का 16%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, 10 साल का 16%, 5 साल का 17%, 3 साल का 14%। ये देखिए केमिकल सेक्टर का कंपनी है और उसका अगर देखते हैं तो उसका अगर सेल्स देखिए 10 साल का 16% से ग्रोथ कर रहे हैं सेल्स ग्रोथ, 5 साल का 16% की ग्रोथ कर रहे हैं और 3 साल के 21% की ग्रोथ कर रहे हैं। प्रॉफिट 10 साल का 15% करके ग्रोथ कर रहा है, 5 साल का 9% करके ग्रोथ कर रहा है। लेकिन 3 साल में लास्ट 3 साल में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, माइनस दिखा रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस भी माइनस में दिखा रहा है। लेकिन प्राइस में देखिए 10 साल का पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो 40% करके प्राइस CAGR है उसका, और 5 साल का देखिए 27% का CAGR है उसका। अगर पी एक बार देख लेते हैं कि वैल्यूएशन प्री नवीन फ्लोरिन का, ये मनी काउंटर में उसका एवरेज दिखा रहे हैं। बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू उसका यानी वैल्यूएशन एवरेज दिखा रहा है। एक बार 10 लाइन में भी चेक कर लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस के नीचे ही दिखा रहा है, यानी वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी थोड़ा प्राइस से ऊपर दिखा रहा है, यानी पी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अर्निंग आ जाएंगे तो पी एडजस्ट हो जाएगा उसका। मैं अगर चार्ट देखता हूँ तो ये देखिए डेली चार्ट है, इसे 10 लाइन में सस्टेन कर रहे हैं। एक 10 लाइन बना है, इसी 10 लाइन में सस्टेन कर रहे हैं। मंथली देखिए यहाँ पर ही ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी उसका देखते हैं तो इसे 10 लाइन में सपोर्ट लेके जा रहे हैं। तो अभी फिर से अगर इसे 10 लाइन में आए हैं तो उसका तुरंत ही बाय आए हैं, 2 दिन बाइंग हुआ है, उसके बाद एक सेलिंग हुआ है, यानी अभी बाइंग उसने सपोर्ट ले लिए हैं बाइंग। तो इस सेलिंग जो रेड कैंडल बना है उसका अगर ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग बाय करते हैं। तो देख लीजिए ये है 3384 में अगर हम लोग बाय करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस होगा 3264, यानी लगभग 3.5% का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 3750 टारगेट है, लगभग 11% का। यानी अब लाख रुपए लगाते हैं तो 3,500 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा आपका, टारगेट कितना होगा आपका 11,000 के आसपास आपका टारगेट हो जाएंगे।
तो अगर आप इतना फंडामेंटल टेक्निकल देख ही चुके हैं, एक मल्टीबैगर स्टॉक है, केमिकल सेक्टर में है, भरोसेमंद कंपनी है, तो आप क्या कीजिए 20-20 में ये थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सस्टेन करेंगे या फिर रेड कैंडल बनेंगे तो इसमें बाय कर लीजिए और थोड़ा क्वांटिटी 5-10 हज़ार बाय कर लीजिए, फिर से ऊपर में जाएंगे यहाँ तक थोड़ा सस्टेन कीजिए तो इसमें और थोड़ा बाय कर लीजिए। तब क्या होगा, टारगेट आते आते ये जो 11,000 का प्रॉफिट जो हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से 11,000 का प्रॉफिट है, ये 15,000 के आसपास प्रॉफिट देगा। तब क्या होगा, क्योंकि ये मल्टी मेगा स्टॉक है, हम लोग उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में प्रॉफिट लेंगे। कैसे, अगर आपके पास नॉलेज कम भी होगा या फिर नॉलेज नहीं भी होगा तो क्या होगा, एटलीस्ट तो ये तो प्रॉफिट में आ गया। तो आप जो जहाँ पर 10-11 हज़ार के लिए आए थे वहाँ पर 15,000 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना कैपिटल और 10,000 का कैपिटल का जो ये है स्टॉक रख के बाकी हम लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए। समझ लीजिए ये 10,000 का लगभग 3,750 में लगभग 3 स्टॉक रख के बाकी स्टॉक अपना प्रॉफिट के साथ बुक कर लेंगे। तो क्या होगा, जो हम लोग 3 स्टॉक रखेंगे ये लॉन्ग टर्म के रखेंगे, 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। तो क्या होगा, इसका जो CAGR कितना है, 10 साल का CAGR है 40%। अभी हम लोग 40% 10 साल का यहाँ पर देते हैं और 10,000 समझ लीजिए, 3 स्टॉक का 10,000 ही समझ लीजिए, 10,000 हम लोग रख देते हैं तो 21 साल में देखेंगे ये 1 शेयर हो गया। हम लोग शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बनाया, लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों का 1 करोड़ कैपिटल में 1 करोड़ आपका प्रॉफिट आ गया। देखिए जो 10,000 है वो लगभग फ्री का पैसा है, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रेड लिया, रिस्क लिया, उसका रिस्क से ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट भी कमाया और 10,000 हम लोग फ्री का पैसा ही हम लोग इन्वेस्ट करके रखें। ऐसे ही हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मल्टीबैगर स्टॉक ले सकते हैं।